Hello students, how are you? I hope you are definitely fine. Right, today we are going to start exercise 7.4. Question number 1. It's very important question, सब ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द रेशियो. हमें रेशियो निकालनी है और हमें पता है जब भी हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं और अगर हमें रेशियो निकालने को बोल दिया गया है तो हमें उसमें लेट करना होता है. लेट रेशियो बी के रेशियो 1. राइट और साथ में उसने दो पॉइंट्स दे दिए हैं. मैं डायग्राम अगर बनाऊं ए और बी हमें गिवन है एंड ए की अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं ए हमें गिवन है 2, -2 and b is given to us 3, 7 and there is a point c and the ratio is k ratio 1 which we have to find using the section formula. It is understood. और c का पॉइंट मैंने ले लिया x, y. Now I will apply section formula to find the value of c. The video of section formula exercise 7.2 has been already uploaded. You can watch it. The link for the same is in the description box. So let's apply section formula. Why I am applying the section formula? To find the coordinates of c. मुझे c निकालना है. सबको पता है सेक्शन फॉर्मूला कैसे आता है. नीचे आएंगी सम ऑफ रेशियो और ऊपर की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2. राइट. सिमिलरली गाइज यहाँ पर k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 y वाले के लिए. और इसे हम सॉल्व कर देंगे. ये तो सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं 7 के -2 हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि राइट. ये हमारा c का कोऑर्डिनेट आ चुका है. तो अब क्या करें, हमें तो रेशियो निकालनी है. हमें k की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी और ना हमें x और y गिवन है. तो उसमें क्वेश्चन अगर तुम रीड करोगे सब तो लिखा हुआ है एक लाइन दे रखी है हमें. लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 4. मतलब जो c वाला पॉइंट है यहाँ से वो कह रहे हैं लाइन कट हो रही है ये वाली. मतलब जो c पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है. तो मैं लिखूंगा सिंस पॉइंट c लाइज ऑन गिवन लाइन. जो हमें क्वेश्चन में लाइन गिवन है इसमें लाई कर रहा है. इसका मतलब x और y की वैल्यू इस पे आएगी और इसकी x की वैल्यू ये रही और इसके y की वैल्यू ये रही. मतलब मुझे x और y उस पे लाई कर रहा है तो वही उसका पॉइंट होने वाला है. इसका मतलब बस मुझे उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. सो 2 ऐसे ही रहेगा. x की वैल्यू ये रही, मैंने पुट कर दी सेम, प्लस y की वैल्यू ये रही. अब क्वेश्चन आता है कि मैंने एक सेकंड में लिख देता हूं फिर बताता हूं कि x की वैल्यू यही क्यों ली, y की वैल्यू यही क्यों ली. सबको पता है कोऑर्डिनेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो x, y की फॉर्म में ही होता है. पहले वाला x होता है, पिछले वाला y होता है. बस इसे अब सॉल्व कर लेंगे टू गेट द फाइनल आंसर. ध्यान से देखो, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड इधर सेम रहेगा. जो -4 है उस साइड जाएगा तो 0 + 4 क्या बन जाएगा 4, क्योंकि उस साइड हम लेके जा रहे हैं, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इस साइड माइनस है तो उस साइड आके प्लस हो जाएगा. नीचे एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए. इट विल बी k + 1. ऊपर सेम आ जाएगा तो 6 + 7 कितना हो गया 13. 4 - 2 इट इज 2. इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से. k + 1 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. ये आ गया 13k + 2. 4 के अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सब. आगे तो सॉल्व करना आता है. 4 के उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. तो 13 में से 4 गया 9. 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर आके माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 गया 2. सो k की वैल्यू क्या आ गई 2/9. हमें क्वेश्चन में निकालना भी तो k ही था. उसने बोला था रेशियो निकालनी है तो मैं लास्ट में आंसर लाइन जरूर लिखूंगा. रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें निकालने को बोली थी उसने क्वेश्चन में इज 2:9, क्योंकि ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं. राइट. क्वेश्चन 2 इज omitted because it's based on area of triangle and इस बार क्वेश्चन 2 नहीं आएगा बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं आ रहा है. स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में सर्कल की बात हो रही है. उसका एक सेंटर है O, उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सर्कल पे लाई जो कर रहे हैं A, B एंड C.
ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें 6, बी के गिवन है 3, एंड सी के गिवन है 3, एंड वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल निकालो। तो मैंने इसको लेट कर लिया x, y। सो आई विल राइट हियर लेट सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको मैंने लेट किया O, उसके कोऑर्डिनेट्स में लेट कर लूंगा, दैट विल बी x, y। साथ में मुझे एक चीज पता है कि तीनों की तीनों क्या है, रेडियस है, तो इसका मतलब है तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाऊंगा। और इनका रीजन क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वल रेडियस है, इक्वल रेडियाई, क्योंकि सर्कल की रेडियस सारी इक्वल होती हैं, राइट। अब देखो, पहले मैं इन दोनों केस को लूंगा, देन इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो पहले मैंने ले लिया AO इज इक्वल्स टू BO, राइट। अब AO इक्वल टू BO लेने के बाद मुझे पता है मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, वहां स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले ही कर ली। अब देखो ये रहा OA मतलब AO और ये रहा BO। अब इन दोनों में मैं क्या लगाने वाला हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले मैं AO के अंदर लगाऊंगा, ध्यान से देखो, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं लगा रहा हूँ BO के अंदर, तो देखो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y वालों को करेंगे तो y प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे, हम आइडेंटिटीज खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन y इसकी खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब सबकी खोल देंगे ऐसी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी भी खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब आइडेंटिटीज खोलोगे तो ना अपने आप तुम्हें देखने लग जाएगा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब जो चीजें बच गई 36 प्लस 36 72, जो बच गई उसको ऐसे ही उतार दो, क्योंकि तभी तो हम अगले आगे आगे सॉल्व कर पाएंगे ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे उतारा तो देखो 9 और 49 कितना हो गया, 58, राइट। माइनस 6x और माइनस 14y ऐसे ही रहेगा, प्लस 14y सॉरी। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से समझो, x और y वाले को एक साइड ले आओ, ये माइनस हो रहा है तो उस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। y वाला 12y तो है ही, ये 14y यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, उस साइड आके माइनस, और कांस्टेंट को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, 72 यहाँ पे कांस्टेंट है वो प्लस का है, तो दूसरी साइड आके वो माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 12 गया 6, 12 में से 14 गया 2, एंड 58 में से 72 अगर मैं माइनस करूंगा, इट विल कम, यू कैन डू माइनस, 12 में से 8 गया 4, एंड 6 में से 5 गया 1, इट विल बी 14, राइट। अब मुझे इसे सॉल्व करने के लिए मैं इधर क्या करूंगा, डिवाइड बाय -2, क्योंकि ये -2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा इधर -2 से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -2 को -2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, इक्वल्स टू 14 को अगर -2 से डिवाइड करोगे तो -7 आएगा, राइट। बट एक चीज यहाँ पे सबको जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर साइन का जरूर देखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे -14 आएगा बिकॉज साइन बड़े वाला आता है, ये आप सब रखें, राइट। सो जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ प्लस ही रहेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ कि जब मैंने इसको -2 से डिवाइड कर रहा हूँ गाइस, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज का सबको ध्यान रखना है कि मुझे जब मैं -6 को -2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, राइट। -2 को -2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, लेकिन 14 को -14 सॉरी -14 है, -14 को अगर -2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, राइट। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे दोबारा क्वेश्चन पे जाना होगा और देखना होगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैंने इन दोनों को तो देखो यूज कर लिया, अब मुझे BO इक्वल टू CO करना है। तो देखो हम यहाँ पे कर देते हैं BO इक्वल टू CO, स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे पता है स्क्वायर रूट हटाना है। अब इधर भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इसका लगाऊंगा, ध्यान से देखें, डिस्टेंस फॉर्मूला BO का केस में भी लगाया था, वही सेम लिख दूंगा मैं, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, राइट। अब CO के केस में भी देखो x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर, ये सेम ही उतार दिया जाएगा। और बहुत अच्छी चीज होगी यहाँ पे, कैलकुलेशन इजी होगी है बिकॉज देखो आमने सामने चीज कट गई, तो बचा क्या तुम्हारे पास, y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 3 का स्क्वायर। इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं सब आइडेंटिटी खोल के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस साइड भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 9 यहाँ पे प्लस का है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, 14y क्या है यहाँ पे प्लस का, तो उधर आके माइनस हो जाएगा, एंड यू गेट द आंसर
इसको सॉल्व कर लोगे तो y आ जाएगा 49 में से 9 गया 40 एंड 6 -6 और -14 कितना होता है -20। इसे सॉल्व करो, y की वैल्यू कितनी आ गई -2 बिकॉज 40 को अगर आप सब -20 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी -2 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड आके वो डिवाइड होगा। y की वैल्यू गाइस 2 आ चुकी है, लेकिन मुझे तो कोऑर्डिनेट निकालना है x और y। मेरे को एक इक्वेशन आई है और एक वैल्यू आई है, तो मैंने क्या करूंगा, जो y की वैल्यू -2 आई है, इस इक्वेशन को मैंने देखो लेट किया था फर्स्ट, राइट, इसमें मैं पुट कर दूंगा, मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 जो मेरी थी 3x + y इज इक्वल्स टू 7, वहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा -2 एंड व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से आया 3x इक्वल टू 7 + 2 9 हो जाएगा बिकॉज वहां जाएगा, सो x की वैल्यू क्या आ गई 9/3 दैट इज 3। अब ध्यान से सब समझे, मेरी x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू क्या आई थी -2। तो मुझे निकालना भी तो यही था बिकॉज मेरे को क्वेश्चन में बोला है सेंटर ऑफ सर्कल, और मैंने उसे लेट क्या किया है x, y। सो ये कितना हो गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो दिस इज आवर आंसर ओनली। आंसर लाइन सब जरूर लिखेंगे लास्ट में। यही तो मुझे निकालने को बोला था ना, बिकॉज उसने क्या बोलता, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। सेंटर ऑफ सर्कल मतलब x, y कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, वही तो मैंने लेट भी किया था स्टार्टिंग के केस में। नंबर 4, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से सबको समझेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस आल्सो, राइट। एंड साथ में टेस्ट में भी मैं जरूर देता हूँ ये क्वेश्चन बिकॉज इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। लेट्स स्टार्ट इट। इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने पहले स्क्वायर का डायग्राम बना लिया ABCD। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन रीड करें, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अपोजिट मतलब अगर मैं A ले रहा हूं तो इसके अपोजिट क्या है, और ऑब्वियसली C। उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1 2 और ये दिया हुआ है 3 2। इट इज गिवन टू अस। अब वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस, मतलब मुझे B और D की वैल्यू निकालनी है। पहले मैंने B को निकालने के लिए उसको लेट कर लूंगा x, y, राइट। ये हमें निकालने को दिया है। अब मैं सिंपल सा बहुत ही चीज, एक ही चीज सोचूंगा। मुझे पता है स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं AB और BC को इक्वल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने लिखा AB इक्वल्स टू BC। रीजन क्यों है, मेरे को पता है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं रीजन लिखा साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब ये क्या, AB इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ लेंथ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को पता है रूट आएगा, रूट हटाने के लिए मुझे फिर से स्क्वायरिंग करनी है, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है, दैट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, राइट। अब AB, ये रहा AB, इसके अंदर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो देखो x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज, राइट। ऐसे अब BC, BC ये रहा, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें साफ साफ दिख रहा है, देखो ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही कट कर दिया ताकि मेरे को इसकी आइडेंटिटी क्यों खोलूं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं अपना। तो मैं इसकी आइडेंटिटी खोलूंगा A² + B² + 2AB, इसकी खोलूंगा A² + B² - 2AB। x² से x² कट गया। अब देखो ये जो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 6 कितना आ गया 8, और ये 1 प्लस का है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8। तो x की वैल्यू 1 आ गई है। मेरे को अभी x की वैल्यू मिली है और y अभी निकालना रहता है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक कंसेप्ट लगाऊंगा। मुझे पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तुम 7th 8th में पढ़ते थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ऑल। तो मैंने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ किया और मैं देख पा रहा हूँ अगर ये 90 डिग्री है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, राइट। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं ये आइडेंटिटी लगा लूं तो मेरे को वैल्यू मिल सकती है। सो मैंने अब यही काम करना है, इधर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इस यही लगाने वाला हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में जो मैंने ग्रीन पेन से बता रहा था, सबको देख रहा होगा, राइट। अब मेरे को यहाँ पे H क्या, मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और बेस क्या है AB।
राइट। अब एसी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लगाओ 3 माइनस माइनस मतलब +1 हो गया, 2 माइनस 2 इट इज 0। ऐसे मैं बीसी के लिए लगाऊंगा, बीसी अभी भी मैंने पीछे निकाला ही था, वो कितना आ रहा था, x-3 नहीं पीछे देख सकते तो दोबारा लगा लो, देखो इजी तो है, x-3 y-2। एंड ए बी कितना है, ये रहा, वो कितना आ रहा था, x+1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर। तो ये मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है, तुम ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि मैंने यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी है। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है और यहाँ से मुझे वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। और आइडेंटिटी लगाने से पहले एक चीज का सब जरूर ध्यान रखें, अगर तुम चाहते हो हमारा टाइम जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो और बड़ी इजीली आंसर आ जाए, कि हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज 1। सो पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तभी मैं इसे सॉल्व करूंगा। अगर तुम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओगे थोड़ा सा कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट होगा। पहले मैंने x की वैल्यू पुट कर दी जहां जहां मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी पुट कर दी मैंने। अब मैं सॉल्व करूंगा। अब देखो पूरी इक्वेशन में x है ही नहीं, खाली y है, तो बड़ी इजीली y की वैल्यू आ सकती है। देखो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 0 हो गया। 1 में से 3 गया 2, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 में से 3 गया -2 ऐसे, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, बट स्क्वायर होगा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, ये सेम ही रहेगा। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, राइट। ये आ गया 16। देखो 4 + 4 कितना हो गया, 8। आइडेंटिटी खोल देंगे अब इन दोनों की हम, देखो a² + b² - 2ab, इसकी भी सेम होगी बिकॉज नंबर ही सेम है, -2ab। अब ध्यान से देखो 16 इक्वल टू, एक से देखो 8 + 4 + 4 ये कितना होता है, 8 + 4 12, 12 + 4 16, प्लस y² + y² कितना होगा, 2y²। और -4y -4y देखो ये रहा, इट विल बी 8y। 16 से 16 कट जाएगा, इट विल बी 0 इक्वल्स टू 2y² - 8y, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मैं जो ये -8y उधर लेके जाऊंगा तो देखो तुम गलती करोगे, y से y कट कर दोगे, कभी भी ऐसा नहीं करना। याद रखना, हम 10th मैथ्स में हमेशा हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं क्योंकि डिग्री उसकी 2 है, तो हमें इसको इधर लेके कोई भी ऐसे सॉल्व नहीं करेगा। ऐसे लेके गए, y से y कट किया, तुमने कहा y4, इट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मैथड, ये हम 10th ऑनवर्ड्स यूज नहीं करेंगे हमें, क्योंकि पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, 2y को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, y-4, ये 0 के इक्वल है। अब इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा इक्वेट, तो y 0 के इक्वल आ गया और y-4 किसके इक्वल आ गया, 0, तो वो भी y किसके इक्वल है, 4। सो मैंने देखा कि अगर मैंने x की बात करूं तो x की वैल्यू एक ही आ रही है 1, लेकिन y की 2 वैल्यू आ रही है, एक 0 एंड एक 4। अगर मैं यहाँ से पेयर बनाना चाहूँ तो एक कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा 1 0, क्योंकि x तो सेम है ना, x तो 1 ही है, राइट। और अगर मैं y की वैल्यू 4 ले लूं, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 2 है, x तो 1 ही रहेगा, और ये 4 आ गया, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं, 2 आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में। अगर बात करूं, एक आया है 1 0, एक आया है 1 4। और अगर मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसमें यही कहा गया था मुझे कि मुझे 2 वर्टिसेस निकालने हैं, तो मेरे पास एक b निकालना था और एक d निकालना था। इसका मतलब हुआ जो मेरा b का कोऑर्डिनेट है वो 1 0 हो गया और d का 1 4 हो गया। अब तुम क्या होगे, सर d का 1 0 नहीं हो सकता, b का 1 4 ले लेते हैं, डेफिनेटली ले सकते हो, तो कुछ भी लिया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। सो अवर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, 7.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना, वो भी ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन 7 को अभी करते हैं, उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 सब बहुत ही ध्यान से समझना, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। मुझे पता है एबीसीडी रेक्टेंगल है, तो मैं रेक्टेंगल की फिगर बना लूंगा। ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, मैंने उनको नोट कर दिया क्वेश्चन में से देख के। अब आगे क्वेश्चन पढ़े, डी तक मैंने नोट कर दिया। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी ए डी, मतलब इन साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन है पी क्यू आर एस। सो इसका P दिया है, इसका Q दिया है, इसका R दिया हुआ है, इसका S दिया हुआ है, और मैंने इसको जैसे ही ज्वाइन किया तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और क्वेश्चन में भी गिवन है। वो कहना चाह रहा है
क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या रोम्बस है, वो तो हमें तभी पता चल पाएगा हम जब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सारी साइड्स इक्वल आएंगी तभी हम कुछ बात कर पाएंगे। सबसे पहले मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है, बट P का कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है, उसको क्वेश्चन में बोल दिया है कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब मुझे पहले PQRS के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। मैं लिख रहा हूं P इज, सिंस भी लिख सकते हैं, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, so using midpoint formula I will find the coordinate of P। मैं P को लेट कर लेता हूं सपोज x, y। तो मैं अगर P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा AB की टर्म्स में, तो सबको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर, ये x वाले होते हैं, तो पहले मैंने x1 प्लस x2 किया -1 बाई 2 कोमा, अब y वाला करो -1 प्लस 4 अपॉन 2। सॉल्व करना आता ही है सबको, 1 और 1 2 हो गया, 4 में से 1 गया 3 बाई 2। सो यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कितना आ गया -1 कोमा 3 बाई 2। दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब मुझे P क्यों निकालने को बोला है, उसने PS निकालने को बोला है, लेंथ निकालनी है ना, तो तभी निकल पाएंगे जब मैं सारे कोऑर्डिनेट निकालूंगा। जैसे मैंने P निकाला यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे ही मैं Q निकालूंगा, R और S। अब मैं बात कर रहा हूं सिंस Q की, सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा बिकॉज हम एक बार शो कर चुके हैं, सो वी कैन राइट इनडायरेक्ट। Q की बात करें तो मुझे पता है 5 - 1 बाई 2 कोमा 4 प्लस 4 बाई 2, बिकॉज प्लस करना होता है। सो ये आएगा, मैंने इसको कॉपी कर दिया यहीं पे, 5 - 1 बाई 2 कोमा 4 प्लस 4 बाई 2। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट 5 में से 1 गया 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 अपॉन 2, एंड दैट इज 2,4। तो मेरे को Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं। अब मैं बात करूंगा R की। सो सिंस R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, अगर C के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं दैट इज 5,4, एंड D के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 5,-1। मैंने नोट कर लिया ताकि मेरे को बार बार ऊपर फिगर ना देखनी पड़े। तो मैं R के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालूंगा, सो पहले x वालों को प्लस करो, 5 + 5 10 बाई 2 कोमा 4 - 1 3 बाई 2। सो 10 बाई 2 5 होता है, 3 बाई 2 तो 3 बाई 2 ही होता है, उसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये R के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसी तरीके से हम निकालेंगे लास्ट में S के कोऑर्डिनेट्स। सिंस S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, अगर A के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं दैट इज -1 - 1, और D के कोऑर्डिनेट इज 5, -1। मुझे S निकालना है, वो इनका मिड पॉइंट है, तो पहले x वालों को प्लस करूंगा -1 + 5 बाई 2, और फिर y वालों को करूंगा -1 और -1 अपॉन 2। आई विल सॉल्व इट। 5 में से 1 गया 4, 4 अपॉन 2, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, इट विल बी 2। -1 - 1 इट इज -2, -2 अपॉन 2 इज -1। सो मुझे अब सबके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि पता रहे, मुझे पता चल गया है, मुझे निकालना था PQRS। P के कोऑर्डिनेट है -1, 3 बाई 2, राइट। Q के कोऑर्डिनेट आए थे 2, 4, R के आए थे 5, 3 बाई 2, और S का आया था 2, -1। अभी हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, अभी मुझे डिस्टेंस लगाना रहता है। डिस्टेंस निकालेंगे, अब डिस्टेंस PQ निकालेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। 2 + 1 स्क्वायर x2 - x1 y2 - y1। We will solve it now। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया 5, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, इट विल बी 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अगेन एलसीएम लोगे, सो यू विल गेट 4 9 जा 36, 36 प्लस 25 इज 61/4 यूनिट्स। जरूर लिखना है। अभी हमने खाली PQ निकाला है, अब मैं निकालूंगा QR, राइट। अब इन दोनों में लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, पूरा वही। 5 में से 2 गया पहले, तो देन इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 बाई 2 -4, राइट। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो वही आ जाएगा -5/2 जो यहाँ पे आया था, बिकॉज सेम बन रहा है। इसका
स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखो ये वाली जो आ रहा था वही आ गया, तो इसको एलसीएम दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही लिख सकते हैं बिकॉज सेम ही आ रहा है। जब सेम आएगा तो दोबारा क्यों लें, राइट। अब हमें निकालना है आर एस। अब आर एस देखो, ये रहा आर, ये रहा एस, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम देखो 5 माइनस 2 3 स्क्वायर होता है, और इसमें लगाओ 3/2 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला के बीच में माइनस आता है। तो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, इट विल कम 5/2। अगेन देखो सेम ही चीज आ रही है बार बार, तो आंसर भी सेम ही आ रहा है, क्योंकि देखो ऊपर वाली टर्म ही बन जाएगी, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम एसपी के केस में करेंगे, राइट। मुझे अब एसपी निकालना है, ये रहा एस, ये रहा पी, इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस ओके 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस एक सेकेंड -1 -3/2 का स्क्वायर। वाई वाला माइनस करना है ना मुझे, फिर से वही चीज बन रही है, 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करो -5/2 का स्क्वायर। सो द सेम थिंग, चारों चीजें सेम आ गई हैं। 25/4, इसको सॉल्व करूंगा तो वही चीज जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था वही बन गया। तो इससे मुझे चीज पता चली कि चारों चीजें क्या आ गई हैं, इक्वल। अगर मैं क्या हूं, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी, चारों इक्वल आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स कहेंगे अरे ये तो स्क्वायर है, बट मैंने ऑलरेडी बताया था एक्सरसाइज 7.1 में कि स्क्वायर और रोम्बस में कंफ्यूजन नहीं करनी, बिकॉज रोम्बस भी हो सकता है। सो हम इसके डायगोनल्स निकाल के चेक करेंगे। तो मैं डायगोनल निकाल लूंगा, पी आर। देखो फिगर, एक सेकेंड, अगर हम फिगर में जाएं तभी पता चल सकता है डायगोनल्स आपको। देखो एक डायगोनल है पी आर और एक डायगोनल है एस क्यू, तो हम ये दोनों डायगोनल्स निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड कि कौन सा है, ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ पी आर और निकालना है मुझे एस क्यू। मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट अगर बात करूं तो इट इज -1 3/2, और R की बात करी जाए तो इट इज 5, 3/2। सो अब हम मुझे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो 5 + 1 कितना होता है, 6, 6 का स्क्वायर 36, ये तो सभी को दिख रहा है, माइनस सेम डिजिट कट जाएगा तो 0, एंड √36 क्या होता है, 6 यूनिट्स। अब हम एस क्यू निकालेंगे, एस क्यू के लिए मुझे एस दे रखा है और क्यू भी दिया हुआ है, हमने ऊपर निकाला था बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। एस वाज 2, -1 एंड क्यू वाज 2, 4। मैं इसमें डिस्टेंस निकालूंगा जल्दी से बाय अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 में से 2 गया, इट इज 0 प्लस, अब y वालों को माइनस कर दो, 4 + 1 का 2 में से 2 गया 0, देन 4 + 1 इज 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 का रूट लोगे तो ये 5 हो जाएगा। एंड यहां से अब हमें पता चला कि चारों साइड्स तो इक्वल आ गई थी, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आई, क्योंकि सबको दिख रहा है एक 6 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस all the sides were equal, all sides are equal, वो तो हमें देख रहा है, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है सो इट, जो पी क्यू आर एस था, ये रोम्बस कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स भी इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। यही मेन डिफरेंस है स्क्वायर एंड रोम्बस में, कि स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन रोम्बस के केस में खाली साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, राइट। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें सेंट्रॉइड की बात की गई है। मैं सेंट्रॉइड का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बिकॉज सेंट्रॉइड के अलग से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, राइट। सेंट्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बोला जाता है, राइट। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, दैट इज ए बी सी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ए बी सी, मुझे इसमें अगर इसका सेंट्रॉइड निकालना है, सो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका मैं मान लेता हूं x1 y1,
इसे मान लेते हैं x2 y2, इसे मान लेते हैं x3 y3, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंट्रॉइड का मतलब सिंपल सा होता है, जो हम A से लाइन खींच रहे हैं, एक B से लाइन खींचूंगा और एक C से खींचूंगा, इन सबको बोलते हैं मीडियन। जो मैंने यहाँ पे AD लिखा है, BE लिखा है, जो AD ज्वाइन किया है, सब क्या है? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, राइट। और इन सबका देखो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है बीच में, उसको मैंने G लिखा। जो इन सबका, इन मीडियंस का इंटरसेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने जब A, B और C से परपेंडिकुलर लाइंस खींची, वो उसकी मीडियंस कहलाएंगी AD, BE और AD, BE एंड CF। ये सब क्या होंगी? इसकी मीडियंस। और इन सबका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। और सबसे अच्छी चीज मैं बताया था, सेंट्रॉइड की रेशियो होती है 2:1। अगर मैं इसमें बोलूं तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो तुम्हें रेशियो पता होनी चाहिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए, तो इट इज फिक्स कि 2:1 होता है। सो अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि 11th क्लास में भी आता है सबको ये टॉपिक। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अभी 3 क्यों आया? सबको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आता है? x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे 3 है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो नीचे तो 3 आएगा। सो सिंपल, सब बहुत इजी है, डायरेक्ट हो जाता है। फॉर्मूला लर्न करो, वैल्यू पुट कर दो। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 कोऑर्डिनेट दिए A, B एंड C। मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया इसका 2 1, इसका -1 0, इसका 0 7। मैंने बोला फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन इज फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल मुझे पता है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मुझे लर्न है ऑलरेडी, कि मुझे इसमें क्या लगाना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो बस मैं x वालों को प्लस कर दूंगा और y वालों को प्लस कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नीचे तो देखो 3 आएगा, फिक्स है। पहली बार नीचे 3 क्यों आ रहा है? अभी मैंने बताया था रेशियो क्या होती है, 2:1। और 2:1 सबको याद है, सेक्शन फॉर्मूला में नीचे क्या आता है? सम ऑफ रेशियो। 2:1 मतलब 2 + 1। x वालों को प्लस कर दो, 2, इसका x वाला -1, इसका 0। तो सॉल्व करो, 2 में से 1 गया 1। अब y वालों को प्लस कर दो, 1 + 0 + 7, 1 + 0 + 7, 7 + 1 8, 8/3। तो ये जो मेरा आंसर आया है लास्ट में, इसको मैं आंसर लाइन में लिख सकता हूं, दिस इज माय सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज 1/3, 8/3। दैट्स ऑल अबाउट सेंट्रॉइड। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, राइट। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.4। जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन हमने नहीं करे, जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये इस साल के लिए 2020-2021 का जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए ऑमिटेड है। तो इस चीज का सब ध्यान रखें, उस क्वेश्चन को नहीं करना। इस बार सीबीएसई में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगले साल तो डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे एज पर द रिवाइज सिलेबस। इस साल के लिए आपको वो क्वेश्चंस नहीं करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जो भी किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसमें भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू।